Hello bachcho, let's read this question. The question says, what is the order of rate of electrophilic substitution reaction for the following compounds? For the following compounds, हमें बताना है the rate of electrophilic substitution reaction, right? हमारे पास दिया हुआ है options भी, right? The key concept for this question is electrophilic substitution reaction. अगर हमारे पास होनी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो हमारे पास अटैकिंग स्पीशीज क्या है? इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट का कौन सा पार्ट पहले अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफिलिक। यानी हमारे पास जो स्पीशीज होनी चाहिए, जो हमारा सबस्ट्रेट होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? वो इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए। सबस्ट्रेट क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होना चाहिए। जिस केस में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा और उतने एफिशिएंटली वो रिएक्ट कर पाएगा किससे? एक इलेक्ट्रोफाइल से। ठीक है, तो अगर बात करते सबसे पहले हमारे पास है टोलुइन। टोलुइन में क्या होता है? टोलुइन में हमारे पास इसकी क्या है? इसके अल्फा एच भी है, राइट? इसमें हमारे पास क्या है? अल्फा एच भी है और हमारे पास ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है, राइट? यानी ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। कैसा ग्रुप होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। इस वजह से, राइट, इस वजह से हमारे पास इसके केस में रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा रहेगा। ठीक है, अगर बात करते हैं Cl की, Cl होता है हमारे पास एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। उसकी टेंडेंसी होती है टू पुल द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी अपनी तरफ, राइट? यानी ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहे हैं, यानी क्या हो गया? ये हो गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये कैसा ग्रुप हो गया? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर हमारे पास ऑलरेडी ऑलरेडी जो हमारा रिएजेंट है, रिएजेंट क्या है? रिएजेंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो हमारे पास जो सबस्ट्रेट होना चाहिए वो इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए। अगर हमारे सबस्ट्रेट के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहेगा तो सबस्ट्रेट क्या हो जाएगा? वो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, राइट? यानी उस पर एफिशिएंटली रिएक्शन नहीं होगी। इस वजह से Cl हमारे पास क्या होगा? उसके लिए रेट कम होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। ठीक है, अगर बात करते हैं इसकी टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप की, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप भी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा तो हमारे पास ये सबस्ट्रेट क्या हो जाएगा? सबस्ट्रेट क्या हो जाएगा? सबस्ट्रेट इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिच सबस्ट्रेट हो जाएगा, तो उसके साथ आराम से क्या हो सकता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर बात करते हैं फोर्थ की, फोर्थ हमारे पास फ्लोरीन है। फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, प्लस ये रोल प्ले करता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का। माइनस आई इफेक्ट बहुत स्ट्रांग लगाता है, इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से पुल करेगा और हमें ऐसा ग्रुप नहीं चाहिए जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करे, क्योंकि हमारे पास जो अटैकिंग रिएजेंट है वो खुद क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक है, यानी वो खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो सबसे ज़्यादा कम स्लोएस्ट रेट किसके प्रेजेंस में होगा? इसके प्रेजेंस में, फ्लोरीन के प्रेजेंस में, फिर क्लोरीन के प्रेजेंस में। फिर अभी हमें डिसाइड करना है कि टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप के केस में ज़्यादा रेट होगा या हमारे मेथिल ग्रुप के केस। सी, ये ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा, राइट? और ये क्या लगाएगा? ज़्यादा हाइपोकॉन्जुगेशन, और हाइपोकॉन्जुगेशन सुपरसीड कर जाता है इंडक्टिव इफेक्ट को। इस वजह से सबसे ज़्यादा रेट इसमें होगा, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें होगी, इसलिए इसका रेट सबसे फास्टेस्ट होगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो फर्स्ट के बाद हमारे पास होगा थर्ड, फिर उसके बाद होगा सेकंड और फिर फोर्थ। करेक्ट आंसर for this question will be option A. I hope you understood it well. Thank you and all the best.